हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पिलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए, ये जो आपका पिलाग्रा रोग है ना, ये आपका नियासिन की कमी के कारण होता है। और ये जो आपका नियासिन है ना, ये आपके विटामिन B3 का जो ये रासायनिक नाम है। तो नियासिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य विटामिन की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होता है ना, ये आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 की बात कर ले तो इससे आपका बेरी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमिन होता है। विटामिन B2 का जो आपका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम जो है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B5 का आपसे पूछा जाता है, तो इसका जो आपका रासायनिक नाम है ना, ये आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B7 का अगर पूछा जाए तो ये आपका बायोटीन होता है। विटामिन B12 का अगर पूछा जाए तो देखिए, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका साइनोकोबाल्बिन होता है। विटामिन C की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम जो है ये आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है ना, ये आपका विटामिन D की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका एर्गोकैल्सीफेरोल होता है। विटामिन E की कमी से जो आपका जनन शक्ति जो है वो कम हो जाता है, और ये जो आपका विटामिन E का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका टोकोफेरोल होता है। विटामिन K की कमी से जो आपका खून का जो रक्त का जो धक्का होता है ना, वो जम नहीं पाता है, और इसका अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल शासक ने जो है झरोखा दर्शन को जो वो शुरू किया था, यहाँ पे शुरू किया था वो पूछा गया था। तो देखिए, आपका जो झरोखा दर्शन को जो है ना, ये आपके मुगल बादशाह, ये जो आपका अकबर के द्वारा जो वो शुरू किया गया था, तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मुगल साम्राज्य में झरोखा प्रथा का जो तात्पर्य था ये क्या होता था। तो देखिए, झरोखा प्रथा का जो तात्पर्य था ना, ये आपके किलों और महलों की बालकोनी में दर्शकों को संबोधित करने के लिए जो है ये आपका दैनिक अभ्यास जो वो किया जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है ये आपका झरोखा दर्शन की प्रथा जो वो बंद कर दिया गया था, तो देखिए इस प्रथा को जो बंद है ना, ये आपका औरंगजेब के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित इनमें से कौन जो है आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में जो आपका पंडित शिव कुमार शर्मा दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो आपके कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच है ना, ये किस देश के साथ खेला था। तो देखिए, भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच है ये आपका 1932 में जो है ये आपका इंग्लैंड देश के साथ जो है वो खेला था। और इसकी जो कप्तानी है, इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत के लिए जो अपना पहला जो कप्तान है ये कौन बने थे। तो देखिए, भारत के जो पहले कप्तान है ना, ये आपके CK नायडू जो वो कप्तानी किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन मैं आपको 100% ये दावा यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो ये प्रश्न आपको कवर जो वो करवाया था। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे ये प्रश्न इजीली जो वो करके आ गए होंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत इसमें जो है कितने रन से जो है भारत हारा था, तो देखिए इंग्लैंड ने भारत को जो है इस मैच में 158 रन से जो वो हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत में पहला टेस्ट मैच जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी किस ग्राउंड में आयोजित किया गया था, तो देखिए भारत में पहले टेस्ट मैच का जो आयोजन है ना, ये आपके बॉम्बे जिमखाना मैदान में जो ये आपका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट मैच के बारे में। अगर ओडीआई
के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना जो पहला वनडे मैच है ना, ये 13 जुलाई 1974 को खेला था। और किस टीम के खिलाफ खेला था, तो ये भी आपका इंग्लैंड के खिलाफ ही जो वो खेला था। और किस स्टेडियम में खेला था अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि टीसीएस है, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये जो आपका स्टेडियम का नाम था ना, ये आपका लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में जो है ये आपका मैच जो वो खेला गया था। और इस टीम का जो नेतृत्व है, यानी पहला जो आपका वनडे जो कप्तान रहे थे भारतीय टीम के, ये आपके अजीत वाडेकर रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोघारा योजना, यानी ये जो आपका मोघारा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है, इसमें लाभार्थी को जो है कितने रुपए की राशि जो वो दी जाती है। तो देखिए मोघारा योजना ये जो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है राज्य के आर्थिक रूप से वंचित आबादी की सहायता के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत प्राप्तकर्ता को जो है ये आपके 3 लाख रुपये जो है वो दिए जाते हैं। तो 3 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका शोभा नायडू है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और इन्हें 2001 में जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो शोभा नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शोभा नायडू जी को जो है 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इंद्रानी वाजपेयी और भावना रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एग्जाम में कुचिपुड़ी नृत्य के एक कलाकार के बारे में पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भी जो है ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और इनके अगर पुरस्कार की बात कर लेना तो देखिए इन्हें जो है 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इन्हें 2001 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अल्पसी महोत्सव ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। अल्पसी जो महोत्सव है ना ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कैबिनेट जो मिशन है ना ये कब आया था। तो देखिए भारत में जो कैबिनेट मिशन है ये आपका मार्च 1946 में आया था। तो मार्च 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका किसके लिए शुरू किया गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन को जो है ये आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में जो है ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर जो है चर्चा करने के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस मिशन में जो है यानी कैबिनेट मिशन में जो है आपके 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो देखिए पहले आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि भारत के राज्य सचिव थे। इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये आपके व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और तीसरे जो सदस्य थे ना ये आपके एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौहान विभाग के जो है ये पहले प्रमुख थे। तो ये तीनों सदस्यों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लेसन्स लाइफ टॉस्ड बाय अनोइंगली इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, यानी ये जो आपका लेसन्स ऑफ टाइट मी अनोइंगली ये जो आपका किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपके अनुपम खेर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अनुपम खेर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुपम खेर की बात कर ले तो इन्हें आपका 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये किसका जो है विपरीत जो है वो आपका संबंध होता है। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी से जो है ये आपका एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार जो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक साइज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा ना उससे जो आपका आयोनाइजेशन जो एनर्जी है ना वो आपका डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। और जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होगा यानी घटता जाएगा तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है ना वो आपका इंक्रीज करता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक साइज आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट से आया था कि लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम और न्यूक्लियस में जो है आपको ऑड वन आउट जो वो फाइंड करना था। तो देखिए इन चारों में जो आपका ऑड वन आउट है ना, यानी आपका जो अलग है वो आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अलग क्यों है, इसका कारण ये है कि न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें आनुवंशिकी सामग्री यानी डीएनए जो है वो होता है, और यह जो आपका कोशिका को जो वो नियंत्रण जो है वो केंद्र होता है। जबकि लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम में जो है ये आपके अन्य कार्यों के लिए जो वो जिम्मेदार होता है। और इनके अन्य कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ये जो आपका लाइसोसोम होता है ना, ये आपके कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को जो है ये तोड़ने और हटाने का कार्य जो है वो करता है। और लाइसोसोम को जो है ये आपका कोशिका का आत्मघाती थैला भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर वैक्यूल की बात कर ले तो ये जो आपका कोशिका में जो है तरल पदार्थ और अन्य पदार्थों का जो है ये आपका भंडारण करता है। राइबोसोम की बात कर ले तो यह जो आपका प्रोटीन संश्लेषण में जो है ये आपका शामिल होता है। इसलिए न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका शून्य आधारित बजट से आया था। तो देखिए शून्य आधारित बजट का जो मतलब होता है ना, ये आपका बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ जो है वो किए जाते हैं। और शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को जो है कोई महत्व जो है वो नहीं दिया जाता है। और इस प्रणाली में जो है कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए जो है ये आपका बजट जो वो शून्य है। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत में शून्य आधारित बजट ये जो कब पेश किया गया था, तो देखिए शून्य आधारित बजट जो है इसकी जो अवधारणा का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है ये आपका अमेरिका के द्वारा जो है 1977 में जो वो किया गया था। और भारत में अगर बात कर ले तो देखिए भारत में पहली बार 1986 में जो है तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने जो है इसे जो है वो स्वीकार जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सेंसस 2011 व्हाट इज द रियल परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो क्रिश्चियन का जो आपका परसेंटेज रहा था ना ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी जो आपका लगभग 28 मिलियन रहा था। और परसेंटेज की बात कर ले तो ये आपका कुल आबादी का जो है 2.3% जो ये अनुमान जो है वो लगाया गया था। तो 2.3% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला आबादी जो रहा था ये आपका हिंदू धर्म का रहा था, जो कि आपका कितना रहा था, तो ये आपका 79.8% रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका इस्लाम धर्म रहा था, तो इस्लाम का जो आपका रहा था वो आपका 14.2% रहा था। वहीं ईसाई धर्म पालन करने वाले जो परसेंटेज रहा था वो आपका 2.3% रहा था। सिख धर्म को पालन करने वाले का परसेंटेज जो है ये आपका 1.7% रहा था। बौद्ध धर्म पालन करने वाले जो है ये आपका 0.7% रहे थे। और जैन धर्म का पालन करने वाले जो है ये आपका 0.4% रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैकाले के बारे में जो है आपको कथन जो है गलत कथन जो वो बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है मैकाले के बारे में जो आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो देखिए इस ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो एक सही कथन है ये आपका मैकाले के मिनट का अनुसरण करते हुए जो है 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है ना ये पेश जो है वो किया गया था। यानी मैकाले ने जो है अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पर जो है ये बल दिया था। तो यहाँ पे तो आपका गलत जो है कथन बताना था, तो ये तो आपका सही कथन हो जाएगा। इसके अलावा 3 कथन और क्या क्या दिए गए थे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सरकार के भारतीय संसदीय रूप से जो है सरकार के मुखिया कौन होता है। तो देखिए सरकार का मुखिया जो है ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया दिया गया था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ना ये आपके यूएसए देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यूएसए देश से और कौन कौन से प्रावधान जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि अध्यक्ष जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन भी जो है ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। जब क्वेश्चन में ये रहे कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है ये किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना की जो भाषा है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से जो है वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नरेगा एक्ट ये जो है कब आया था। तो देखिए ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो करवाया था। तो देखिए नरेगा जो एक्ट है ना, ये आपका वर्ष 2005 में जो वो आया था। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नरेगा का जो है आपका पूरी तरह योजना जो है ये कब शुरू किया गया था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका नरेगा जो योजना है ना, ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के जो है 200 जिलों से जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नरेगा को जो है आपका पूर्ण रूप से पूरे देश में कब जो है ये आपका लागू किया गया था, तो इसे जो आपका 2008 में जो है ये आपका शुरू किया गया था पूरे देश में। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नरेगा का नाम बदलकर जो है मनरेगा कब किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि नरेगा का नाम बदलकर जो है ये आपका मनरेगा जो है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को जो वो किया गया था। और मनरेगा का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉक्सिंग बाउट में जो है आपका यंग प्लेयर और फीमेल का जो वो समय पूछा गया था। तो देखिए पेशेवर मुकाबले में अधिकतम जो आपके 12 राउंड तक जो वो सीमित होते हैं, जहां प्रत्येक पुरुषों के लिए जो है ये आपका 3 मिनट का राउंड होता है, और महिलाओं के लिए और यंग प्लेयर के लिए जो आपका राउंड होता है ना, ये आपका 2 मिनट का होता है। तो यंग प्लेयर और महिलाओं के लिए पूछा गया था, तो 2 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना, ये कौन होता है। तो देखिए अनुच्छेद 53 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इनके पास जो है सभी संवैधानिक शक्तियां होती है, जिनका प्रयोग वे सीधे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो वो कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है ना, ये कहाँ पर होती है। तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा है ना, ये आपके भारत के मेघालय राज्य के मासिन राम में होता है। तो मासिन राम आपका करेक्ट आंसर होगा। और मासिन राम जो है ये आपके मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपका खासी पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पखू इटू डांस ये जो आपका किस राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो देखिए पाखू इटू जो नृत्य है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपके ड्रीम महोत्सव के दौरान जो है वो किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आधारित संरचना में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करके जो है सरकारी सेवाओं को लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच बनाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को जो है ये आपका डिजिटल इंडिया अभियान जो वो शुरू किया गया था। तो 1 जुलाई 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द सैलरी ऑफ आर्मी ऑफिशियल्स इन द मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य साम्राज्य के समय आपके जो ये सब होते थे ना, सेनापति, नायक और मुखिया का जो सैलरी जो है ये कितना होता था पर एनम। तो इसको जो आपका मैच जो वो करना था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के समय सेनापति का जो आपका एनुअल जो आपका यानी वर्ष में जो आपका सैलरी होता था ना, ये आपका 48,000 पर एनम जो वो होता था। तो सेनापति में 48,000 आपका जो वो सही मैचिंग होगा। वहीं अगर प्रशासता की बात कर ले तो देखिए प्रशासता का जो एनुअल जो आपका सैलरी होता था ना, ये आपका 24,000 होता था। नायिका की बात कर ले तो देखिए नायिका का जो पर एनम होता था ना, ये आपका 12,000 होता था। तो नायिका में आपका 12,000 जो वो सही मैच होगा। मुखिया का भी आपसे पूछा गया था। तो देखिए मुखिया का भी जो सैलरी होता था ना, ये आपका मौर्यन पीरियड में ये आपका पर एनम जो है ये आपका 8,000 होता था। तो मुखिया वाला में 8,000 जो वो आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अल्पासी महोत्सव ये तो मैंने आपको बता दिया कि अल्पासी जो महोत्सव है ये आपका केरल राज्य में जो वो मनाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।